एक हम पिक्चर ओपन कर लेते हैं। पिक्चर ओपन करने का सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने फाइल में जाना है और ओपन पे क्लिक ठीक है। करना है। फाइल में जाके ये मेन्यू बार है, इसको फाइल पे जाके इसको क्लिक करना है ओपन। और अपने अगर आपके लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर कोई पिक्चर डाउनलोड हुई हुई है तो वहां पे उस जी। फोल्डर में आपने चले जाना है। लाइक आज हम कोई और पिक्चर पे वर्किंग करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का। एक इमेज ये वाली है, इसका हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, कोई और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अभी मैं आपको मैजिक टूल का यूज करके, ये जो एक मैजिक टूल इसमें है, ये वाला एक मैग्नेट, कल हमने मैग्नेट टूल, लासो टूल, मैग्नेट, हाँ जी। जी मैग्नेट टूल, हाँ जी, लासो लास्ट में। टूल रीड आउट किया था। हम्म। आज मैजिक टूल भी एक टूल है। इसको टूल को किस तरह यूज करना है, पहले तो आप सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लें। इमेज को ड्रैग करके आप अपने कैनवस पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कर दें। पहला काम तो ये हो ठीक गया। है। कंट्रोल जी। टी से मैंने इमेज को सेलेक्ट करके इसका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। सिलेक्शन जो है वो कंट्रोल टी टी या से, डी? कंट्रोल टी। टी, टी से हाँ। टीवी, ठीक है, टोमेटो टाइगर। टी, जी टाइटल हाँ बिल्कुल। जी, ठीक। टी से ठीक। इसको कर लें। और उसके बाद इसको दो तरीके से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था। एक तो हम इसको यूज करके भी, रेक्टेंगल कोई फॉर्म होगी तो उसको भी मल्टीपल इलिप्टिकल और ये हम रिमूव कर सकते हैं। और कलर भी, अगर कोई फ्रेम बनाना है तो हम इसको यूज करके फ्रेम्स बना सकते हैं और उसमें कलर्स कर सकते हैं। सेकंड, ठीक एक है। मैंने आपको ये बताया था कि लासो टूल है, अगर कोई बिल्डिंग है, मतलब कि डायरेक्ट ही पॉलीगॉन टूल है, स्ट्रेट अगर आपने कोई चीज क्रॉप करनी है या कुछ स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं है इसके एजेस बेसिकली, तो इसलिए हम इसको मैग्नेट टूल जो है वो यूज करेंगे। मैग्नेट टूल के अंदर सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ड्रैग करना स्टार्ट कर देना है। एक तो काम ठीक ये है। है, ड्रैग जिस तरह करते जाएंगे ये उसके हिसाब से, जिधर जिधर कर्सर लेके जाते जाएंगे ये उसके हिसाब से आपका उसको सेलेक्ट करता जाएगा पिक्सेल्स को। और ठीक ये है। इस तरह लाकर यहाँ तक, इसको यहाँ तक स्टॉप कर देना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और आपने कर देना है कंट्रोल जे। जैसे ही कंट्रोल जे करेंगे तो ये इमेज का जो बैकग्राउंड है वो सेपरेट हो जाएगा, और वो जो ओरिजिनल इमेज है वो मैंने उसको हाइड कर दिया है पीछे से। और ये ऊपर ठीक कंट्रोल है। जे से डुप्लीकेट एक जो लेयर है वो क्रिएट हो गई है। एक तो जी वे जी। ये है, आप इस वे से भी अपना जो है वो एक क्रिएट कर सकते हैं, उसका रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। दूसरा, यहाँ पे एक मैजिक टूल है। मैजिक टूल का क्या काम होता है, ये क्विकली जो है ना, जिस हम कलर को सेलेक्ट करेंगे उस पिक्सल्स के कलर्स को इजी क्विकली सेलेक्ट करता है। अब मैजिक टूल मैंने सेलेक्ट किया, एक मैजिक है और क्विक सिलेक्शन टूल है। पहले हम इसको करते हैं मैजिक जी। टूल। मैजिक टूल जो मेरा ये लेयर है जिसपे मैंने काम करना है, पहले मैं वो लेयर को सेलेक्ट करूंगी। अपर लेयर मेरी डुप्लीकेट लेयर है, वो मैंने हाइड की हुई है। इस पे अगर मैं करना भी चाहूंगी तो वो जो है ना वो एरर दे देगा, ये करेगा नहीं। हमें जब तक इस लेयर को नहीं सेलेक्ट करेंगे वो उस पे काम नहीं करेगा। पहले हम कंट्रोल डिससेलेक्ट करते हैं और उस लेयर को सेलेक्ट करते हैं जो जिस लेयर को हमने डिलीट करना है। अब लेट सपोज इसको हमने डिलीट करना है, ये देखिए पहले उसने पूरी ओवरऑल लेयर को सेलेक्ट किया हुआ था जब इस लेयर को सेलेक्ट, हाँ क्योंकि जी। वो हाइड थी। अब इसको डिलीट कर लें, हम्म। मैजिक टूल का काम ये देखें, इसको हम सिंपल डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये ठीक डिलीट है। हो जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पे क्विक सिलेक्शन, बाकी जो काम है, बाकी जो रह जाएगा वो आप इस तरह बॉक्सेस बना के इसको भी डिलीट, इस तरह जहां जहां से पैचेस उसके रह गए हैं वहां से। अगर कोई प्लेन इमेज होती, सिर्फ एक ही कलर की इमेज होती है और बैकग्राउंड आपने रिमूव करना होता, तो ये मैजिक टूल इजीली जो है ना वो सेलेक्ट करके डिलीट कर देता है, कंट्रोल डिसेलेक्ट। उसी तरह ही इसको कंट्रोल जेड करूँ, वापस सारा लेके आऊँ पैचेस को, तो जी। वैसे जनरेट करना होगा। क्योंकि आज इस इमेज को थोड़ा सा और इसको डिससेलेक्ट कर लेते हैं। इसका मैं एक और डुप्लीकेट जनरेट कर लेती हूँ और उसको हाइड कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद एक है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, अब जैसे इसका आपको प्रेस करना पड़ेगा, बटन को प्रेस की रखना है। ये जो है जिस लेयर को सेलेक्ट करना है, जैसे लेट सपोज कि ये अब उसने सेलेक्ट कर दिया, मैंने सिर्फ प्रेस किया है, उसने जो उसका पिक्सल्स थे ये जो सेम कलर के उसने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन उसका ये फेस भी अंदर ऐड हो गया। हाँ इसको जी। आपने, इसको जी। डिलीट करने के लिए आप इसको ओल्ट प्रेस करेंगे। ओल्ट प्रेस जैसे करेंगे, अभी ये देखिए प्लस का साइन आ रहा है, अभी जैसे ओल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये पिक्सल्स को रिमूव करने के लिए हम इसको यहाँ से इसको यूज करते हैं, ताकि जो सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ वो वाला
कलर एरिया है वो सिलेक्टेड हो, ये जो पर्सन की फेस था उसको वो सिलेक्ट ना करे और डिलीट कर दें। तो ये देखें, ये इजीली क्विक ठीक है। सिलेक्शन टूल का काम हो गया। इसके बाद यहाँ से फिर इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे नीचे ड्रैग करते जाएंगे ये उसने कलर एरिया को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दें। तो ये तरीका भी एक होता है कि हम इस तरह डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड वगैरह जी, जी। और उसके बाद अब ये वाला भी एक कुछ एरिया इसमें है, उसमें कुछ कलर वगैरह रह गया, ये इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे सिंपल एक ये ड्रॉ करके लासो टूल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा रिमूव हो गया। ये थ्री वेज से आप जो है ना इसको क्विक सिलेक्शन टूल से, मैजिक टूल से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसका एक बैकग्राउंड भी, अब बैकग्राउंड कैसे ऐड करना है, लेट्स सपोज कि ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर का आपने बैकग्राउंड ऐड करना है। कंट्रोल टी करें, थोड़ा सा इसका इलाज कर लें इसको। इलाज करने के बाद ठीक है। इसके बैकग्राउंड के लिए एक इमेज, बैकग्राउंड के लिए जो कलर हमें चाहिए, लाइक कोई भी कलर ऐड कर लें। तो हम लोग सॉरी, एनलार्ज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस दबाएंगे कंट्रोल या टी से, जूम? कंट्रोल टी से कंट्रोल टी से ही, देखिए ना, अच्छा अच्छा। कंट्रोल टी से इसके पिक्सल को हम छोटा, इसके ये जो इसके एजेस को पिक्सल को बड़ा छोटा इसकी साइज को कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे टी से। ठीक हो गया, ठीक जी, हो गया। इसी से ही हम हाँ, उसके पिक्चर का साइज को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज। जूम से तो हम पर्सन को जूम करेंगे ना, कि मतलब कि अगर हमने कोई पिक्चर ठीक को है। बड़ा करके देखना हो तो वो जूम करें, लेकिन लार्ज करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप। ठीक ठीक हो है, गया, उसके ठीक हो बाद गया। नेक्स्ट इसके अंदर जो है हम इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करने लगे हैं। अब बैकग्राउंड कलर एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने कल देखा था एडिट बिफोर एंड आफ्टर वाला जो एक पिक्चर देखी थी, कि इसके जी लाइक इसके बैकग्राउंड पे जो कलर था हम वो भी इस तरह बना सकते हैं कि ये जो अपर लेयर है ये इसके ऊपर यहाँ पे इसको रख दें इस तरह। ठीक है, इसको कंट्रोल टी करें, इसको स्मॉल बना लें थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दें इसके साइड पे, यहाँ पे लिख दें बिफोर। और उसके बाद जब इसका जो कलर हम लोगों ने इसको करना है, यहाँ पे हम इसके नीचे आफ्टर लिख दें। तो यहाँ पे इसका अगर बैकग्राउंड कोई कलर देना है या 3 कलर्स देना है या 4 कलर देना है, वो भी हम इसमें दे सकते हैं। सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक हमें लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। लेयर को थोड़ा सा ड्रैग करें, यहाँ पे ड्रैग करेंगे और उसके बाद बैकग्राउंड पे ना, वहाँ पे जिस लेयर पे हमने काम करना होता है उस मैंने बैकग्राउंड लेयर लेके आनी है। तो लाइक ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये देखिए कंट्रोल डिसेलेक्ट। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा आ रहा है इसको हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कंट्रोल डी सेलेक्ट, ये देखें। तो अब ये जो टेक्स्ट है, यहाँ से मैंने आपको टेक्स्ट लिखना भी कल बताया था कि ठीक इसमें टेक्स्ट लिखने का क्या वे होता है। यहाँ पे लिखेंगे ये बिफोर था और ये आफ्टर, ठीक है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर कलर चेंजिंग के बाद। तो ये इस तरह आप कलर रिमूव ठीक। कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, मैं नहीं तो दोबारा आपको करके बताऊं। हाँ जी, ये जो आपने पिक्चर यहाँ पे ली है, जी, ये हमने वो लेयर से लेनी है, यानी लेयर को हमने वो किया है, सिंपली डुप्लीकेट है, विजिबल किया है। विजिबल डुप्लीकेट किया करनी है। है। जी, मैं आपको दोबारा हाँ करके जी एक दफा ये स्टेप्स दोबारा हाँ जी। एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहले तो मैंने सारी लेयर्स को ठीक। डिलीट कर दी, एक लेयर है सिर्फ बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। फिर हम ठीक है। एक इमेज ओपन करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, इमेज ओपन करें। कौन सी इमेज पे, आपने कोई प्रोडक्ट इमेज हो सकती है, कोई पर्सन की इमेज हो कोई सकती भी है, इमेज, कुछ जी भी जी। इमेज हो ठीक सकती है। है, ठीक है। कि उस हम्म, इमेज को आपने कोई ड्रैग करना है, ठीक है। मैं आपको कोई इमेज ठीक है। यहाँ से, अच्छा चलें, ये हम इमेज ले लेते हैं। एक इमेज ये ठीक है। वाली जो है इसको हमने ड्रैग कर लिया यहाँ पे, ये ओपन होगी इमेज। हाँ जी। इसमें हम, ये ओपन जरा हो जाए फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे, ये देखिए ये ओपन होगी है इमेज ये वाली। ठीक है। अब हाँ इस जी। इमेज को आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के लिए मैंने ड्रैग आपको करना बताया था सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट है। करके इमेज को ऐसे ड्रैग करके आपने हाँ जी, दूसरे उसमें जिस ले लेयर जाओ। पे लेके आना है यहाँ पे। ये आपका पहला स्टेप क्या था, आपने इमेज ओपन कर लिया अपने कैनवस के ऊपर, ठीक ठीक है। हो गया। कंट्रोल टी ठीक है। करना है, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल में ये लिख देती हूँ आपको ताकि जो है ना शॉर्टकट की जो होगी, हाँ जी। यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल कंट्रोल की। टी, ठीक है, कंट्रोल टी। ठीक। ठीक ये हो सेलेक्ट गया, करने हाँ। के, इससे क्या होगा, कंट्रोल टी से आप इसके कंट्रोल टी प्रेस करके इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ये, अच्छा एक चीज और कि आपको कल मैंने अभी है इसके ऊपर एक पिक्चर शो करवाई थी, उन्होंने बैकग्राउंड एक रखा हुआ था, फिर उसके बाद उसके ऊपर इमेज लगा के, मतलब एक इमेज को पहले बिफोर लिखा हुआ था, देन उसके बाद इमेज को इसका हाँ बैकग्राउंड जी।
करके आफ्टर लिखा। जी अब ये जी देखें, पहले हम इसका ना एक बैकग्राउंड क्रिएट, मतलब इमेज तो हमने ड्रैग कर ली, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि व्हाइट बैकग्राउंड की जगह कोई और बैकग्राउंड आ जाए, ठीक है। हम ठीक है ना पहले उसको करने के लिए ना आपको ये बैकग्राउंड जो लेयर है ना उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करके, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें, इसके ऊपर कलर नहीं चाहिए, तो एक लेयर क्रिएट करेंगे। और एक लेयर क्रिएट करके यहाँ पे डबल क्लिक करके हम कोई बैकग्राउंड डिसाइड कर लेते हैं, लाइक ग्रेश कलर, कोई भी बैकग्राउंड आप कर सकते हैं। ये देखें, इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, इसमें से इसको फोरग्राउंड कलर के अंदर आके डबल क्लिक करके कलर आपको जी पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी कलर आप डार्क कर जी लें, लाइट कर लें, जो भी आपको कलर चाहिए कलर आपने सेलेक्ट करना है। एंड देन ओल्ट जी बैक स्पेस करना पड़ेगा, ठीक है, ओल्ट बैक स्पेस। ये एंड आपने बैक स्पेस। जी ओल्ट बैक स्पेस, जी ये भी लिख देती हूँ, जी जी ओल्ट बैक स्पेस। बैक स्पेस यानी बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा ये ओल्ड बैक स्पेस जी है, ठीक है। हाँ इसको जी थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि ये आपको विजिबल हो जाए। कंट्रोल टी करें, इसको छोटा करते हैं इसको, ठीक है, ये आपका आ गया। ये मैं यहाँ साथ साथ लिखती जा रही हूँ शॉर्टकट की। ये आज आपको कल वाली रिकॉर्डिंग और आज वाली दोनों, ये जैसी क्लास खत्म होगी मैं आपको दे दूंगी, आप रिकॉर्डिंग देके करें, ज्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। जी थैंक यू हाँ, ये आपको मिल जाएगी। आपको इसके पहला काम हमने क्या किया, पिक्चर ड्रैग की, हमने जी बैकग्राउंड कलर दे लिया। अब हमने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, पिक्चर का बैकग्राउंड यानी इसका ठीक बैक। है इसको हम क्या करेंगे, एक दफा डुप्लीकेट जनरेट करेंगे, क्योंकि ये तो ओरिजिनल इमेज है, इस पे इसको चेंज करके हमने उसका बैकग्राउंड लेके आना है ना। तो इसको इसको इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करेंगे, तो ये क्या होगा, ठीक है उसकी लेयर डुप्लीकेट जनरेट हो जाएगी। डुप्लीकेट लेयर के लिए, ठीक हो गया डुप्लीकेट जनरेट करने के लिए आप प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जे, जी कंट्रोल जी जी जे, ठीक है, ये कंट्रोल जे हो गया। और उसके बाद ठीक है उस लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, ये वाली लेयर को। देखिए अभी वो लेयर इसके ऊपर ही है, यानी इसको आप ड्रैग करके ये डुप्लीकेट जो लेयर आपने बनाई थी वो ये आ गई, ठीक है। ठीक है अब हमने क्या किया कि वही मैग्नेट टूल, जो भी आपका टूल है, जिस टूल से भी आपने करना है, चाहे आपने इसके मार्क्यू टूल से करना है, चाहे आपने लासो टूल से करना है, चाहे आपने मैग्नेट टूल से करना है, या कोई सिलेक्शन टूल से रिमूव बैकग्राउंड करना है, ये आपकी चॉइस है। तो ये देखें, ठीक है ये इसके ऊपर सेलेक्ट करके इस तरह पैचेस, या फिर हम उसका वो जो है मैग्नेट टूल ज्यादा बेहतर रहेगा, उसको मैग्नेट टूल को हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डिससेलेक्ट ये इसके थोड़ी फरी 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 है इसीलिए। तो जी हम जी यहाँ से इस तरह जो amazon की जो पिक्चर्स होती है ना, या कोई ईबे की पिक्चर्स, लोग अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका बैकग्राउंड चेंज करवाने के लिए यूज करते जी हैं, जी इसका बैकग्राउंड रिमूव करके कोई और बैकग्राउंड लगा देते हैं। अब देखिए ये वाला बैकग्राउंड है, ठीक है, इसको कंट्रोल, ये मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और कंट्रोल जे कर दिया, और इसको मैंने क्या ठीक कर है दिया, हाइड कर दिया। ये देखें, ये सेपरेट हो गया। अब इसका ठीक बैकग्राउंड है हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कि लाइक कोई और पिक्चर का बैकग्राउंड, कोई और पिक्चर इमेज लगा के उसका, या जैसे ये कोई होगा कोई फ्लावर, या उसको ओपेसिटी उसकी कम की होगी। ओपेसिटी क्या होती है कि ट्रांसपेरेंसी उसकी कम की होगी, तभी ये ब्लर ब्लर सा पीछे से आ रहा है। अब कोई और जी जी इमेज लगाते हैं, मतलब इस डॉग को हम किसी और इमेज के ऊपर हम पुट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई और इमेज में देखती हूँ, कोई मेरे पास प्लेन अगर बैकग्राउंड होगा तो, लाइक ये देखिए, ये वाला बैकग्राउंड है ना, नाइन्थ वाला, जी इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब आप इस तरह क्या कर सकते हैं कि ये वाला मैंने इमेज है ये भी, ठीक है, इस इमेज को मैं ये चाह रही हूँ कि इस इमेज के ऊपर पुट कर दूं, तो मैं इसका ये आएगा। पहले इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। मैंने आपको कल समझाया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आना हो, ये देखिए ये तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और इमेज जो है वो हाँ नीचे जी ऊपर आ रही है, तो हम लेयर को क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट क्या कर देंगे, सिर्फ नीचे मूव कर देंगे। इस लेयर को जी क्या करेंगे, ड्रैग करके नीचे मूव कर देंगे। ये देखिए नीचे जाना कंट्रोल, अब इस लेयर को क्या करेंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा स्मॉल कर लेंगे, जितना वो ये वाला साइज है ना, इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर रख के भले ही आप उसका साइजिंग एडजस्ट कर लें, जो इसका साइज है इस तरह, और ये ड्रैग करके इस तरह, और ओके कर दें यहाँ से। ये थोड़ा डॉग को एडजस्ट कर लें, ये देखिए। आप इस तरह जो ठीक है है बैकग्राउंड्स जो है बिफोर एंड आफ्टर, अगर थोड़ा सा इसके अंदर आपने इसकी कोई कलरिंग चेंज करनी है, देखें इसको करने के लिए कलर ये ब्लू ब्लू आ रहा है, अगर हमने कलर चेंज करना है हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। मुझे अभी ये बताएं कि इसमें कोई क्वेश्चन आपका, नहीं ओके 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 है, ठीक है। अब हाँ देखिए जी इसके अंदर जो है ये मैंने, अभी मैं यहाँ पे एक और लिखने लगी हूँ, एक शॉर्टकट की है कंट्रोल यू,
ठीक है, कंट्रोल यू, ये जैसे ही प्रेस करूंगी, पहले मैंने इमेज हाँ को जी। सेलेक्ट किया, जिस इमेज में, इस इमेज के ये ब्लू लाइंस हैं, इसको थोड़ा सा कलर देना चाह रही हूँ, कोई और कलर करना चाह रही हूँ। तो जैसे ही हम ठीक है। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का ना एक ह्यू सैचुरेशन का ना एक कलर पैटर्न जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही मैं लेट्स सपोज कि मैंने इस डॉग की कोई कलर को मैंने असाइन करना है, ये जो डॉग का कलर है, अगर हम इसका डॉग का कलर है वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे आप देखिएगा इसके बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो कलर चेंज होना शुरू हो गया, ये देखिए। जी अच्छा। ठीक है, इसके अंदर ठीक है। डार्क थोड़ा सा कर लें, जैसे वो देखें डॉग का जो कलर आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने किया तो कुछ बेहतर लग रहा है। तो इस तरह जो हाँ है वो जी। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी किसी पिक्चर को उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो ठीक है। इसके इमेज को कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन इसमें आप ठीक है। नहीं इस तरह। ठीक है। और उसके बाद अब आप जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिफोर एंड उसके बाद आफ्टर। ठीक है, बिफोर, और उसके ठीक है। बाद इसको अगर वही कैपिटल में लिखना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल के लिए या कैप्स लॉक ठीक है। फोन कर लें, कैप्स लॉक फोन करके और उसके बाद आगे लिखें पूरे सारे कैपिटल जो है ना वो कैप्स लॉक में लिखेंगे। ठीक है, बिफोर, ठीक है। और उसके बाद इसका कलर चेंज करना है वो मैंने आपको कल भी बताया था। ये देखिए ऊपर सारी चीजें आ रही, यहाँ से आपका फॉन्ट जो है उसका स्टाइल चेंज होता है, अटैलिक बोल्ड करना है यहाँ से। अगर आपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल टी से करके भी इंक्रीज डिक्रीज। जैसे इमेज को हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं उसका साइज, इसी तरह ही टेक्स्ट का भी इंक्रीज डिक्रीज साइज आप कंट्रोल टी प्रेस करके कर सकते हैं। ठीक ठीक है, है। उसके बाद ठीक है। यहाँ से अगर कलर कलर जो है वो मैंने यहाँ से कोई लाइक ब्लैक रख लेते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की इमेज है उसके अकॉर्डिंग विजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ये हमारे पास बिफोर हो गया, और यहाँ पे हम ठीक बिफोर है। लिख देते हैं, इसको कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं और डिक्रीज कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे लिख देंगे बिफोर। और इसका डुप्लीकेट मैंने आपको कहा था कि कैसे डुप्लीकेट जनरेट करना है। यहाँ पे देखें, अगर आप इस टेक्स्ट के ऊपर लाकर अपना कर्सर के साथ ओल्ट प्रेस करेंगे ना तो डबल कर्सर हो जाता है, ये देखें। जिस चीज जी के ऊपर भी आप ओल्ट करेंगे ना वो डुप्लीकेट, अब ये देखें इसका डुप्लीकेट मैंने जनरेट करना है, मैंने सिर्फ उसके ऊपर कर्सर ला के रखा और डुप्लीकेट जनरेट करने के लिए ओल्ट प्रेस किया तो ये उसी जो फॉन्ट है ना उसका डुप्लीकेट जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी ठीक हो आफ्टर। गया। ठीक है, आफ्टर। जी ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद इसका बैकग्राउंड में हम कोई इमेज भी पुट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये कलर अब आपको पुट करके बताया ना। अब इस मैं ये चाह रही हूँ कि इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए, क्योंकि जो टेक्स्ट जो कल हमने पिक्चर देखी थी उन्होंने एक कलर भी लगाया हुआ था, उसके पीछे इमेज भी लगाई थी। इसी तरह हम कोई फाइल ओपन करते हैं, बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं, लाइक जैसे ये वाला जो आ रहा है इसी को ही हम बैकग्राउंड में सेलेक्ट करके इसको पुट कर सकते हैं। इसको ओपन कर लें, ठीक है, और ओपन करने के बाद ड्रैग कर लें। ठीक है, यहाँ पे छोड़ इसको ड्रॉप कर दें। अब ये बैकग्राउंड में आ गया है, देखिए। मतलब जिस तरह ठीक अगर है। मैं ऊपर लेती जाऊंगी ये ऊपर करती जाऊंगी ये ऊपर आता जाएगा। अगर मैं सबसे लास्ट में बैकग्राउंड के ऊपर रखूंगी, इस लेयर के ऊपर रखूंगी, कलर की लेयर के नीचे रखूंगी तो ये नजर नहीं आएगा मुझे। ठीक है, लेकिन हम अगर ठीक है। इसके ऊपर रखेंगे कलर के तो ये देखिए विजिबल होने लग पड़ा है। कंट्रोल टी हाँ प्रेस जी। करेंगे और इसके एडजस्टमेंट कर लेंगे थोड़ी सी, लाइक ड्रैग करके इस तरह जो है अपने टेम्पलेट को। उसके बाद इसकी थोड़ी सी ना ओपेसिटी जो है वो हम कम करेंगे। ओपेसिटी क्या होती है कि ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे। यहाँ से देखिए नॉर्मल के साथ बिल्कुल साथ ये ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे 100% जी लिखा है। जैसे जैसे इसको कम करते जाएंगे ये पिक्चर जो है ब्लर होती जाएगी, देखिए। इस तरह आप ठीक हो गया। ओपेसिटी आप रख सकते हैं इमेज की। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ये बिफोर आफ्टर जो है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। इस तरह जो है आप बैकग्राउंड जो है सिंपल इमेजेस से बैकग्राउंड रिमूविंग शुरू करेंगे तो एडवांस इमेजेस तक भी आप चले जाएंगे। ठीक है, जिस तरह पूरी एक ठीक है। 10 पिक्चर्स का ऊपर आप बैकग्राउंड रिमूविंग अप्लाई करें, देन आपका एक पूरा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये उसके अंदर बैकग्राउंड अप्लाई करें इस तरह जैसे मैंने इमेज अप्लाई की है। और उसके बाद ये रिमूविंग बैकग्राउंड, जिस तरह ये बैकग्राउंड अप्लाई करके आपका नेक्स्ट टास्क ये होगा कि आपने बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर ऐड करनी है और उसके बाद उसके ऊपर बिफोर एंड आफ्टर राइट अप करना है। कोई क्वेश्चन आपका? ओके। नो थैंक यू। इट्स ओके। ठीक प्लीज है, कैरी ऑन। अब आगे चलते हैं। आगे अब ये जी। जो है ये स्लाइसर, इसको स्लाइसर टूल और क्रॉप टूल कहते हैं। क्रॉपिंग का मतलब आपको आइडिया है कि क्रॉपिंग क्या चीज होती है। क्रॉपिंग का मतलब कि हम लोग किसी, इनको मैं सबको हाइड कर देती हूँ, अब ये मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीजें, मैं सिर्फ एक लेयर ओपन करती हूँ, ये वाली सिर्फ लेयर। बाकी सारी अगर डिलीट करनी है वो डिलीट कर दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अभी सिर्फ अगला टास्क हम करने लगे हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे एक ठीक है। इमेज की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ये इमेज है। ठीक है, अब स्लाइसर टूल का क्या काम होता है और क्रॉप टूल का क्या काम होता है।
लेट्स सपोज कि हमारे पास क्रॉप टूल है, ये वाला क्रॉप सी, इसको सी को प्रेस करेंगे तो क्रॉप वाला सेक्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने कैनवस का जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, लाइक लेट्स सपोज कि ये इमेज जितनी हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जितनी इमेज है उतना ही मेरा कैनवस शो हो, तो हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करके इस तरह ड्रैग करते हैं, ठीक है। और जितना हमारा ठीक कैनवस, है। जितनी पिक्चर होती है उतना जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैनवस को। ठीक है। ये देखें, और उसके बाद ओके कर लें तो ये क्रॉप हो जाएगा कैनवस हमारा। ठीक है, ये ठीक है। क्रॉपिंग टूल का सिंपल ये काम होता है। कंट्रोल जेड कर लें, वापस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोस्पेक्टिव टूल। प्रोस्पेक्टिव टूल का क्या काम होता है कि अगर इमेज है, हमने थोड़ा सा उसका प्रोस्पेक्शन जो है ना वो चेंज करनी है। इसको अब मुझे इसको एक नई फाइल के ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं इसको आगे चलती प्रोस्पेक्टिव आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्लाइसर पहले आपको एक्सप्लेन कर लूँ। स्लाइसर का काम ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अब एक आपने फोल्डर, एक पोस्टर बनाया है, ठीक है। अब उस पोस्टर में आपने एक लोगो जनरेट किया है और मल्टीपल इमेजेस क्रिएट किए हैं। अब स्लाइसर टूल क्या करता है कि कट आउट करता है आपकी इमेजेस को छोटे छोटे पीसेस के अंदर। लाइक इस तरह आपने स्लाइस बना लिया, एक इस तरह स्लाइस बना लिया, एक इस तरह स्लाइस बना लिया, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं। इसको क्या करते हैं, स्लाइस बनाने के बाद आप यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इमेजेस को। एक्सपोर्ट एज कर लें, एक्सपोर्टर जो है ना प्रेफरेंसेस को है ना, इसको क्लिक करेंगे या क्विक पीएनजी एक्सपोर्ट करेंगे। ये आपकी क्या करेगा, जो है ना अपने वेब लेगेसी के लिए ये इसको सेव करता है। बेसिकली आपने अगर कोई वेबसाइट डिजाइन बनाया, वेबसाइट के ऊपर छोटी छोटी इमेजेस, वो आपको आइकन, आइकन की एग्जांपल ले लें कि मतलब कि जी जी मल्टीपल जी के जी। आइकन्स हैं, कि आइकन्स हम लोग ना हम्म। स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स की फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट के ऊपर आगे सेव फॉर वेब लेगेसी के ऊपर क्लिक करेंगे। और लेगेसी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक वो ओपन होगा, यहाँ पे अभी ओपन होता है, ये देखें। तो ये लेगेसी के ऊपर इस तरह जो है ना वो आपके ये जो देखिए ना छोटे छोटे मैंने ये क्रॉपिंग की हुई है, ये आपको शो हो रहा है जी। ये वाला। ये इसी तरह ही इमेजेस को एज अ फोल्डर में जो सेव करवा देगा। अब इसको कहेंगे जैसे ही हम इसको लिखें करेंगे, ये ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, डन कर दें, इसको सेव एज कर दें। अगर हमने सेव एज के लिए कोई फोल्डर बना के रखा हुआ है तो अपने डेस्कटॉप में जो है वो फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो सेव डॉटेड आ रहा है, सेव एज आ रहा है, ये देखिए, एक ये पिक्चर ये ओपन हुआ, और डेस्कटॉप पे जाके मैं एक यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस ठीक। तरह ये सेव होती है। हम्म। न्यू फोल्डर पे जाके, हम एक और फोल्डर यहाँ पे बना देते हैं। फोल्डर, यहाँ पे न्यू बना के हम्म। फोल्डर, इसमें आप कर लें स्लाइसिस, ठीक है। स्लाइसिस के नाम ठीक से है। इसको ऐड कर लें। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट कह रहा है, ओनली इमेजेस हैं, इमेजेस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपको फॉर्मेट देता है। और स्लाइसिस के ऊपर ओपन करें इसको और यहाँ पे सेव कर दें। तो ये जितने स्लाइसिस बने होंगे, जितने भी स्लाइसिस बने होंगे, ये आपके इमेजेस के वहां सेव हो जाएंगे फोल्डर के अंदर। इसी तरह ये अब मैं आपको वापस उसमें फोल्डर दिखाती हूँ जो मैंने फोल्डर बनाया जिसमें मैंने स्लाइसिस सेव करवाए हैं। जरा मैं डेस्कटॉप ओपन करूँ। ये देखिए, ये मैंने डेस्कटॉप ओपन किया। डेस्कटॉप के अंदर स्लाइसिस का जो मैंने फोल्डर बनाया था, ठीक है, जो मैंने डेस्कटॉप के अंदर स्लाइसिस का जो फोल्डर है, ये उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद उसके अंदर इमेजेस में चली गई। ये देखिए, इसके अंदर इमेजेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, जो स्लाइसिस बने हुए थे वो इस तरह आपको बना देगा। ये देखिए, छोटे 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 छोटे, समझ आइए ठीक आपको। है। इस तरह हाँ बनाता जी। है ये स्लाइसर टूल का काम जो है ना वो इसी तरह करता है कि मतलब छोटे छोटे जो है ना वेब के लिए, जो अगर वेब की क्रिएशन करनी है, फॉर फ्यूचर यूज हम हाँ इसके जी, लिए कर उसके सकते लिए यूज हैं। हाँ कर जी। सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास इसी तरह ये अब रह गया ये पर्सपेक्टिव टूल। ये इसके लिए मैं एक नई शीट बनाती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ पर्सपेक्टिव का। इसके अंदर कंट्रोल न्यू बनाती हूँ। इसके लिए एक लेयर और एक ही इमेज का जरूरी है। उसके अंदर क्या होता है कि इमेज की डायरेक्शंस और इमेज के थोड़े से जो है ना वो, अभी मैं आपको करके एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। तो मैं रिमूव कर दूँ।
आवाज में तो प्रॉब्लम आ रही है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हाँ जो है ना एक पोस्टर बनाना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। साथ साथ ये तो टूल हो जाएंगे ये जितने ठीक है। हमने किए हैं उसको यूज करते हुए हम एक पोस्टर क्रिएट करेंगे, ताकि ठीक है। आपका जो है ना पोर्टफोलियो पोस्टर का भी वो स्टार्ट हो जाए। ये बैकग्राउंड रिमूविंग का तो मैंने आपको बता दिया है, आज इसको जी देखिए, जी। भले ही 2 इमेजेस जो है वो कर लीजिएगा। और नेक्स्ट ठीक मुझे ये है। बता दें कि आपकी नेक्स्ट क्लास आपने कब लेनी है। नेक्स्ट मंडे को इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। मंडे को, ठीक जी। है। ओके। कल मैं इंशाल्लाह पेमेंट कर दूंगा, बाकी मंथ की पेमेंट कर दूंगा। ओके चले, सही है। हाँ जी। हाँ जी। इसमें आप क्रिएट कर लें। अब ठीक इसकी है। प्रोस्पेक्टिव जो है, प्रोस्पेक्टिव के लिए इमेज का वो आपको आइडिया हो जाता है। मैं भी इसको जरा ओपन करती हूँ फाइल को दोबारा, कोई और मतलब कि जो भी है, लेट्स सपोज के ये वाली जो फाइल है ना इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें प्रोस्पेक्टिव ही बेसिकली समझाने के लिए ये है। ठीक है, इसकी कंट्रोल टी कर लें और टी करके ना इसको थोड़ा सा इलाज कर लें। अब प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करने के लिए ना आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये भी क्रॉपिंग के लिए ही इसको यूज करते हैं प्रोस्पेक्टिव को। अब ये देखिए, अब प्रोस्पेक्टिव के अंदर अगर इसके जो एजेस हमें मिलते हैं, अब जिस तरह हम इसको क्रॉप करना चाहेंगे, लाइक इमेज को उसकी हम लोग उसकी शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, ये देखें, अगर जी उसके जी। एजेस को इस तरह हम बनाना चाह रहे हैं, इस तरह मतलब क्रॉप करके कुछ इमेज इस तरह डिजाइन करना चाह रहे हैं, लाइक हम काइट फॉर्मेट में इमेज को मत कोई शेप हम इसमें देना चाह रहे हैं, मेरा जो है ना जी जी। कहने का मतलब है। तो हम्म। इसकी जो पिक्सल के ऊपर जो एजेस आ रहे हैं, इन एजेस को हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो ये क्या करता ठीक है, है। ये देखें, इसकी प्रोस्पेक्टिव को बदल देता है। इस तरह ठीक प्रोस्पेक्टिव हो चेंज गया। होते हैं, मतलब कि इमेज को क्रॉपिंग करने के लिए भी ये भी बेसिकली इसको यूज किया जाता है। दूसरा ये स्लाइसर टूल का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा ये स्लाइसर टूल है, ये क्रॉपिंग टूल जो है ना मल्टीपल क्रॉपिंग टूल इस तरह यूज होता है। इसमें कोई क्वेश्चन आपका तो मुझे बता दें। नहीं, ओके, प्लीज चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है ये पिकर टूल। अभी मैंने आपको ये सिलेक्शन टूल, ठीक है, मार्क्यू टूल, लैसो टूल जो है ना, विंड टूल है, और उसके बाद क्रॉपिंग टूल। अगला ये फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल जो है ना सिर्फ हम फ्रेम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें इसको अभी क्रॉस कर लेते हैं, इसकी हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसको जो है एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और इसका कलर दे देते हैं, या फिर इस तरह करते हैं कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर एक कलर बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, एक ही हमने बना लिया। उसके अंदर फ्रेम टूल का क्या था, अब फ्रेम टूल है ना, अगर हमने लेट सपोज एक फ्रेम बनाना है, हम फ्रेम एक बना के इस फ्रेम के अंदर ना हम इमेज को जो है ना वो सेट करते हैं। मतलब कि अगर हमने ठीक है। इमेज है ना इस जगह से इमेज कहीं आगे पीछे नहीं जा सकती। लाइक ये इसमें इमेज आ गई, जो मैंने अभी कलर अप्लाई किया था, अगर यही फ्रेम में अगर किसी इमेज के ऊपर अप्लाई करती, इसको मैं हाइड कर दूं, अगर यही फ्रेम में अगर इमेज पेज पे बना दूं और ये देखें तो इमेज उस फ्रेम में आ जाती है। तो सिर्फ इमेज की ठीक फिर हो हम गया। उस फ्रेम के अंदर ही मूव कर सकते हैं। उसके आउटसाइड पे अगर हम लोगों ने इनको इसके साथ एक और इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी। और अब ये मूवमेंट यहाँ तक एक के साथ जो है ना इसको ड्रैग करके स्मॉल कर ले, इसी तरह का। अगर मल्टीपल इमेजेस का फ्रेम आपने बनाना है, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करें, जी जी। ऑल्ट प्रेस करके एक और, ये देखें, इसके साथ आप एक और इमेज आप अप्लाई कॉपी कर कर लें। ली। इसी तरह ऑल्ट प्रेस करके 2 इमेजेस अप्लाई कर लें, ऑल्ट प्रेस करके थर्ड इमेज अप्लाई कर लें। तो इस तरह जो है फ्रेम जो है, फ्रेम का काम क्या होता है कि आप एक इमेज ऐड करें, उसको फ्रेम में ऐड करके उसको कंट्रोल टी करके देन स्मॉल कर लें। फिर उसके बाद इस तरह मल्टीपल जो है ना वो इमेजेस के फ्रेम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे ठीक हो गया। एल्बम नहीं होता, एल्बम की तरह हाँ जो है जी। बना सकते हैं कि मतलब एट अ टाइम पे एक 2 to 3 पर्सन को अटैच करके और फिर उसके बाद एक एल्बम बना ले। अब ये मैंने आपको अराउंड 1 to 3 टूल्स आज एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, और ये 3 टूल्स ठीक है। आपके हो गए। अब आपका टास्क क्या है, पहला काम आपने करना है, इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके आपने इमेज अप्लाई करनी है, पहला काम। ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करके आपको मैंने बिहेंस का कल भी एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। उस पे जाके वही इमेज को आपने करना है, मैं ताकि जो है ना शेयर करती हूँ आपको। हाँ, ये लेक्चर शेयर कर दें मुझे, उसमें थोड़ा सा ना मुझे। ये मैं आपको शेयर अभी करती हूँ, जैसे ही क्लास खत्म होती है अपलोड करके आपको शेयर कर देती हूँ, ताकि आप ठीक है। इजीली इसकी प्रैक्टिस कर लें।
अब आपका जो Behance पे भी आपने अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो वो लाजमी आज क्रिएट कर लें। और वो मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, मैंने कल देखा था, वहाँ पे बड़ा अकाउंट है, लेकिन वो तो पेड मेरे ख्याल में, उसमें थोड़ा बहुत पेड भी है। तो लेकिन मैं वहाँ पे डाल अपलोड कर सकता हूँ आपने? पेड नहीं है, इजीली आप अपलोड कर आप जो है ना हाँ उसमें जी, जितने कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट्स अपलोड जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको न्यू शेयर करती हूँ। अब आपका मैं टास्क आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो आपका टास्क ये है कि आपने बैकग्राउंड रिमूव करके अपने इमेज को जो है उसका वो बनाना है, कलर उसका चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कल भी यही टास्क दिया था। आज मतलब कि आपने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करके उसका कोई और कलर देना है पहले, देन बैकग्राउंड रिमूव करके उसके पीछे कोई पिक्चर लगानी है आपने। ठीक है, ठीक है। ये आपका काम पहला हो जाएगा। दूसरा ये कि आपने एक स्मॉल एल्बम जिस तरह मैंने अभी क्रिएट किया फ्रेम को यूज करते हुए, या आपने अप्लाई करना। और सारे जो है ना टूल्स जितने मैंने आपको सिखा दिए हैं, वो आप एक जी दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ठीक हो बैकग्राउंड गया। एडिटिंग, ये देखें ब्लॉग इस तरह भी। अब ये शेडो किस तरह जनरेट करनी है ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सप्लेन करूंगी। जो है अब इसमें लाइक ये देखिए, ये आगे हमने भी रीटचिंग वाला काम जो है ये आगे करना है। ठीक है, ये इसको क्लोन टूल से ठीक है। करना है, ये आपको आगे बताऊंगी। सिंपल आपका काम ये है, ये देखिए, ये आपका कहिए, ताकि ये मैं इस वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि ये मेरा टास्क है। ये देखिए, या एक ठीक है। बैकग्राउंड लगाया, उसके ऊपर एक और बैकग्राउंड लगाए, आप पीछे बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा लें, उसके बाद ऊपर एक बैकग्राउंड जैसे ये आ रहा है ना, ये ब्लू कलर का, जी जी। ये आप इस जगह पे एक पिक्चर लगा लें, इस जगह पे आप एक कलर लगा लें, एंड देन उसके बाद ये आपकी इमेज होगी। ठीक है, इस एक इमेज ये आपकी बिफोर, उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड करके आफ्टर। सिंपल आपने इमेजेस लेनी है, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं है। मॉडल्स की वैसे ये फैमिली की उन्होंने एक मतलब गेट टुगेदर हो रहा है, उसको रिमूव करके उसने जो है वो सिर्फ फ्रेम के ऊपर लगाई है। ठीक है, ये आपका टास्क है। ठीक है। और सेकंड एक मैं आपको फ्रेम वाला एक्सप्लेन किया, आपने एक एल्बम बना लेना है स्मॉल सा, उसके ऊपर 3 से 4 इमेजेस इस तरह लगा के मुझे सेंड करने, ये आपका टास्क। ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो है इंशाल्लाह मैं आपको ये जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हो, वीडियो क्लास खत्म होती है, मैं आपको ये सेंड कर देती हूँ। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट में हम पोस्टर की, काफी है मेरे ख्याल में, बहुत ज्यादा। मैं जी एक्चुअली वन बाय वन गो थ्रू होता हूँ इनमें से। जी जी, तो अभी मेरा स्टार्ट था, इसलिए वन डे मैंने वो काफी टूल्स को ही थोड़ा सा सीखने की कोशिश की है, किस तरह से जी नहीं, वो कोई कोई अपना इशू नहीं है, इजी हो जाए, अब आराम से हाँ। इसको कंप्लीट करें, ताकि जो है मंडे को फिर हम इंशाल्लाह पोस्टर जो है इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, इंशाल्लाह, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।